सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ब्लेंडर जिसमें हम ब्लेंडर में इंटीरियर आर्किटेक्चर करने वाले हैं जिसमें हम अपना बाथरूम बनाएंगे। एक बाथरूम इंटीरियर है जो हम बनाने वाले हैं। सो जो जो वीडियो में यहाँ पे है वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हम हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स एक प्लेन ऐड करते हैं सबसे पहले, और प्लेन के बाद हम अपने यूनिट्स को फिक्स करेंगे। आपको साइड में जो ट्रायंगल सा बना है यहाँ पे आपको मैट्रिक्स से इंपीरियर पे आ जाना है, इंपीरियर, और फिर एंटर के साइड में जो बटन होता है कॉमा फुट के लिए यूज़ होता है, और शिफ्ट होल्ड करके दूसरे करेंगे तो फीट के लिए यूज़ होता है। और बाकी आप यहाँ पे एफ टी या फिर बाकी टाइप करके भी अपने मेजरमेंट को रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसे चाहिए। तो क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने अपना जितना मेरे को नीड था मैंने वो अपना रख दिया है, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेरा टॉप तैयार था तो मैंने कुछ मॉडल्स को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। तो आफ्टर मेरा सारा मॉडल इंपोर्ट हो गया है तो मैं यहाँ पे अपने सब इन सबको फिक्स कर लेता हूँ कुछ कुछ चीज़ों को। तो मैं डोर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ बिकॉज मेरे इंटीरियर में डबल डोर है, तो ऐसा कोई इशू ना हो कि बाद में। तो अपने मैं डबल कर लेता हूँ, इसको रोटेट कर लेता हूँ। ड्यू टू क्या डबल डोर का था ना, तो मैं इसको कर लेता हूँ। अब मैं सेकंड डोर को यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ उसकी जगह पे। उससे पहले मैं शावर एरिया को रख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो शावर एरिया अप्रॉक्स 3 फीट होता है, मैं 3 फीट इसको करके इसके सेंटर में इसको रख लेता हूँ। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा सावर भी लग चुका है। अगेन फिर आगे चलते हैं। लेट्स सी मेरा अगेन ये सावर लग चुका है। मैं यहाँ पे अपना वेंटी लगा लेते हैं, वैनिटी को। तो मेरा वैनिटी में सब कुछ सिलेक्टेड है, वेंटी को बस ऐड कर लूँगा यहाँ पे इसकी जगह पे। थोड़ा सा वेंटी को एडजस्ट करते हैं इसके लेंथ ब्रेथ को, जहाँ पे इसका थोड़ा बहुत इशू पड़ रहा है। तो वैनिटी मेरा यहाँ पे थोड़ा सेट है। मैं डोर को थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ। सेपरेट यूनिट करके आप फुट और फीट को एक साथ देख सकते हैं। जो एंटर करना सही रहेगा, मैं डोर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 2 फीट 2.8 फीट, मतलब 2 फुट 8 इंचेस समथिंग। एंड वैनिटी को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे थोड़ा छोटा वैनिटी लगने वाला है, नहीं तो फिर हमारे इसमें इशू करेगा। और इन दोनों के बीच में एक मिरर का पार्टीशन लगा लेते हैं। इसको मैं रोटेट करके थोड़ा सा एक इस साइड पे रख लेता हूँ डुप्लीकेट करके, बिकॉज इससे एक कैबिन टाइप का क्रिएट हो जाएगा। तो मैं डोर यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ डोर के सामने। तो जैसे जैसे मेरे को पहले एक मैप मिला हुआ है ना, इस मैप के अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ चीज़ों को फिक्स करना है। सीट एरिया भी मेरा 3 फीट होता है, तो मैं 3 फीट को मेजर करके सीट को लगा लेता हूँ यहाँ पे इसकी जगह पे। मैं फ्लोर को 10 फीट हाइट पे दे देता हूँ। एंड मिरर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड एरिया में साइड में आ जाते हैं। मिरर को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, साइड्स व्यू से कर लेना आप। इससे बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, ज़्यादा इशू नहीं आता। और मैं टॉप को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा इंसर्ट करता हूँ बिकॉज मैं एक टॉप फ्लोर टॉप पे थोड़ा लाइट बनाना है। तो मैंने टॉप का एक कॉर्नर को इंसर्ट करके इसको मैं एक्सट्रूड करके इसमें एक लाइट लगानी है। तो मटेरियल पे आना है, न्यू क्लिक, मैंने एक साइड से प्लस करके न्यू कर लेना है, साइन कर देना है। एंड एमिशन पे आके कलर को ब्लैक बॉडी सेलेक्ट करके और इसमें थोड़ा सा वैल्यू आप पुट कर दें, अप्रॉक्स 3200 या फिर 2024 ऊपर उसको सिलेक्ट करके रखना है। देन यहाँ तक तो हो गया आपका। एंड देन अगेन मेरे पास ये लाइट पड़ा है, मैं इस लाइट को भी लगा देता हूँ। इफ़ आपको लाइट की और कोई ज़रूरत पड़े आप लाइट बोल सकते हैं, मैं आपको लाइट प्रोवाइड कर दूंगी। सब मॉडल्स कुछ भी चाहिए आप कमेंट करें, मैं आपको पूरी फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैं सब लाइट को एल्ट डी करके डुप्लीकेट कर लूँगा। यूट्यूब फिर एक लाइट एडजस्ट करने पे सारे लाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे।
अगेन मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। वैसे मैं एक विंडो बनाने वाला हूँ अप्रोक्स, तो जितने विंडो होते हैं मैं इसकी मेजरमेंट डाल देता हूँ। 18 बाई 18 इंच समथिंग, 18 बाई 18 का विंडो कहते हैं उसको समथिंग। एंड इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर लेंगे ई से अंदर की साइड, एंड देन न्यू करके एक मटेरियल असाइन कर देंगे। और इसको मैं एमिशन में आके इसको थोड़ा सा पॉइंट बहुत ब्लू कलर के, बाहर से लाइट आएगी ब्लूइश टाइप के, इसको ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। अगेन इससे काफ़ी अच्छा होने वाला है हमारा इंटीरियर। लेट्स सी, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। इस विंडो की हाइट एडजस्ट कर लेते हैं जी जेड करके, एंड जी इसके एक्सिस यहाँ पे थोड़ा सा मूव कर लेंगे। टॉप है साइड में आएंगे, इसको सेंटर से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, तो ये लग गया विंडो। इसका मटेरियल चेक कर लेते हैं, उस सेम मटेरियल को रीड करके यहाँ पे टॉप वाले मटेरियल को चूज करके यहाँ पे वाला सेम मटेरियल का नेम डालें एंड एंटर करते हैं, तो हमारा डोर वाला सेम मटेरियल इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे इमेज का टेक्सचर था, तो मैं फोटोशॉप में आके जो यहाँ पे यू न्यू है ना, इसको बस थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो मैं एस दबा के क्लोन स्टेम टूल यूज़ करके इसको थोड़ा सा मिक्स करना है हमारे को, जैसे ये जो है ना ये हट जाएगा टाइल्स से। तो वो हटाने के बाद मैंने एक प्लेन ऐड किया। ये टाइल है हमारा 32-64 की टाइल है, कुछ 64 इंच की, तो मैं वो वैल्यू एंटर कर देता हूँ। तो और ये हमारा इंचेस में टाइल, तो मैं वैल्यू एंटर करके हॉरिजॉन्टल टाइल है तो मैंने हॉरिजॉन्टल में वैल्यू डाली। यहाँ से नीचे से आप इसमें शेडर एडिटर को चूज़ कर लें, न्यू कर लें, यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल। इमेज के टाइल की इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें प्लग इन कर दें। आफ्टर प्लग इन यहाँ पे इसका टेक्सचर आ जाएगा, चेक कर सकते, तो हमारा टेक्सचर आ गया इमेज टेक्सचर। एरे मॉडिफायर यूज़ कर लें, 2 एरे मॉडिफायर यूज़ करके इसको एज अ टाइल के तरह इसमें सेट कर लें, बाद में इशू नहीं होगी। एंड एज अ फ्लोर मैं इसको पहले लगा लेता हूँ। इस वाले मैंने इसको शिफ्ट डी करके रोटेट कर दिया इस वाले वॉल के ऊपर, एंड दिस वाले वॉल को मैं थोड़ा सा हाई करता हूँ। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज एरे को, इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। वेक्टर्स को इन सबको फिक्स कर लें, अपने सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मेरे को यहाँ पे एक टाइल्स और ऐड करनी है तो मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ पे डबल डुप्लीकेट करके इस साइड कर लेता हूँ, शिफ्ट डी करके फिर रोटेट करके, मतलब इसके आप डुप्लीकेट करके चारों वॉल को तैयार कर लें। मैंने टाइल्स को कट करके ताकि नाइफ टूल से इसको कट कर लिया। मैं अपने पॉट को रख देता हूँ सामने यहाँ पे अप्रॉक्स कुछ, एंड देन इसको भी मैं उठा के, ये फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम को इसकी जगह पे रख लेते हैं। तो रोटेट कर दिया मैंने 180 डिग्री। देन यहाँ तक तो ठीक है। तो यहाँ तक मेरा रूम कुछ कुछ हद तक तैयार है, सही है। आगे चलते हैं इसको। जो वीडियो में यहाँ तक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगेन एक प्लेन ले लेता हूँ, इसको स्केल कर लेता हूँ, डिलीट कर लेते हैं इसको, प्लेन पहले से ही है। ये मैं एक सीट की लेज बना रहा हूँ, 4 इंच की वॉल टाइप की, मैं 4 फीट की हाइट के, मतलब इसके लिए बना रहा हूँ। 4 इंच की वॉल है, 4 फीट की हाइट है। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सीट की लेज बनाने के लिए। देन अब नाउ मैं जैसे सीट इसको थोड़ा सा हाइट दे देता हूँ, मतलब उसके फ्लोर से लेके जहाँ तक है। नाउ सीट एंड इसके बटन को, सीट के पकड़ को थोड़ा आगे कर लेंगे इस वॉल्व के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा सीट लग चुका है, जैसा नीड है अकॉर्डिंग टू नीड। ये 2 फ्लावर पॉट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं एक टेक्सचर बना रहा था, तो मैंने जिसके लिए 4 इंच की पीस ली है। एंड अगेन मैं उसको डुप्लीकेट करके एरे लगा लेता हूँ, इसके सीट के अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे रख लेते हैं, सावर एरिया में मुझे इस पट्टी को बनाना है। एंड देन यहाँ पे थोड़ा स्केल करके ऐसे रख लेते हैं।
बस यहाँ से काउंट इंक्रीज कर लो और यहाँ पे रख लो, बस हो गया। तो मैं सावर एरिया के एक फ्लोर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जो हमने पीसीस वगैरह बनाया है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। और जो दूसरा पीस था मैं उस पर एज अ न्यू मटेरियल ऐड करके उसको ब्लैक कर लेता हूँ, असाइन कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक गैप दिखाना है, जिससे मेरा गैप ये प्रॉपर दिख रहा है। अब ये गैप काफ़ी है। यहाँ पे मैं डोर और वॉल को सिलेक्ट करके आइसोलेट कर लेता हूँ, एंड आइसोलेट करने के बाद पहले मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफायर्स को अप्लाई कर लेते हैं, एंड देन नाइफ टूल पहले सबको मर्ज कर लेते हैं, फिर इसके बीच में कट लगा लेंगे, एंड देन इन सब फेसेस को पकड़ के डिलीट कर दें। एक सेकेंड, डिलीट ऊपर आएंगे तो हमारा डोर प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे। देन दूसरे में भी ये सेम चीज़ रिपीट करना है, मॉडिफायर अप्लाई करना है, मर्ज करना है और डोर को कट कर लेना है। अगर आप मर्ज नहीं करोगे तो आप एक एक सिंगल सिंगल टाइल पे कट लगेगा, बट आफ्टर मर्ज आप सब टाइल पे कट लगा सकते हो। Now add camera, rotate to X, Y axis and rotate to X axis. थोड़ा हाइट दे देते हैं कैमरे को, जिससे सही है। देन कैमरा व्यू में आते हैं, दबाते हैं, कैमरे को थोड़ा आगे करेंगे यहाँ से, एंड पहले तो हम यहाँ पे आएंगे, साइकिल्स पे कर लेते हैं इसको, CPU टू GPU कर लेते हैं। अगेन मैं इनको पकड़ता हूँ, 3840 कर देता हूँ, जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है कैमरे की। क्लिपिंग साइज को इंक्रीज करें जब तक आप थोड़ा सा कैमरे के अंदर हमारा वो ना आ जाए, कैमरे को थोड़ा हाइट कर दें, एंड नाउ कैमरे को आपको रिवर्स पीछे खींचना है, एंड देन थोड़ा और पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे हमारा कैमरा प्रॉपरली कवर कर रहा है। जो जो चीज़ बीच में आएगा उसको हम यहाँ से थोड़ा रिमूव करके फिक्स करेंगे रेंडर को अपने। थोड़ा हाइट दे दें यहाँ से, काफ़ी सही है, एंड देन थोड़ा और बैक करने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ आ रहा है। एक बार थोड़ा रेंडर पे दबा के आगे चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। इसका दबा हमारे को इमेज को फिक्स करना है। मैंने इस मिरर को ऑल ट्रांसफॉर्म करके पीछे कर दिया, बिकॉज नेक्स्ट टाइम बस मैं आगे करने वाला हूँ, अल्ट जी दबाऊंगा और ये हो जाएगा। नाउ फ्लोर को सिलेक्ट करने, फ्लोर फ्लोर पकड़ के बेस कलर से मैं निकालता हूँ, यहाँ से मैं कलर एक नोड ले लेता हूँ, कलर में कलर नोड लेना है मेरे को। ये दूसरा आ गया, कलर का कलर नोड चाहिए, वो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है कलर टू कलर नोड, एंड देन यहाँ से मैं इसको थोड़ा डार्क करके ग्रे, मेरे को थोड़ा ग्रे फ्लोर चाहिए एज अ क्लाइंट पर नहीं, तो मैं डार्क ग्रे कलर को ले लेता हूँ, ब्लैक नीचे ग्रे, एंड सेम मटेरियल 14 इसके ऊपर मैं अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से। तो सेम मटेरियल हमारा अप्लाई हो चुका है दोनों जगह पे। इसके ऊपर इसको डिलीट करने की जगह मैं यहाँ पे एक फ्लोर लिया, इसको रोटेट किया, एंड देन यहाँ पे ले गया, एंड देन थोड़ा सा इसको मैं पीछे खींच लेता हूँ, रोटेट कर लिया, एंड देन डाउन। मैं इस पट्टी को एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा आगे ले आता हूँ इसको और डाउन कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसको पकड़ा, थोड़ा है पीछे को एक्सट्रूड किया, ज़्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, हमारे सीन में तो आने वाला नहीं है, तो हम इसको खुद से ही कर लेते हैं मैनुअली। तो सही है, यहाँ तक हमारा जैसा बॉक्स हमारे सीट के लेज को चाहिए तो वो भी हमारा फिक्स हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा इंटीरियर काफ़ी सही है, बस इससे ज़्यादा हम बस वॉल को फिक्स करेंगे, यूवी एडिटर में आ जाते हैं,
अपने वॉल को क्लिक करते हैं, मटेरियल पे क्लिक करते हैं, तो हमारी टाइल कुछ ऐसे दिख रही है, सामने टाइल थोड़ी सी फ़र्क है। आपको ऐसे तो पता नहीं लग रहा होगा, बट मैं भी करता हूँ तो आपको फ़र्क पता लगेगा। पहले मैं सिंपली वो मटेरियल और रफनेस को इंक्रीज़ कर लेते हैं, कलर को आते हैं यहाँ पे एंड अगेन एक नोड इंक्रीज यूज सैचुरेशन नोड कर लेते हैं, एक आरजीबी कर्व नोड को इंक्लूड कर लेते हैं एंड देन अगेन रफनेस 0 करते हैं। वॉल हमारा ग्लॉसी है तो 0.3 मैं यूज़ करता हूँ, तो हमारा ग्लॉसी टेक्सचर आ जाएगा। एंड जूम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा डाउन करता हूँ एंड यू को मैं 5.1 रख लेते हैं एंड अगेन सेट वैल्यूज को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा जैसे मेरा वॉल का टेक्सचर है वैसा लगने लग गया है, मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ एंड नाउ हमारा काफ़ी सही लग रहा है पहले से, जैसा इमेज है वैसा ही वॉल पे लग चुका है, ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा इसमें ब्लू टोन देना चाहूँगा अपने इमेज पे, नाउ थोड़ा सही है पहले से, थोड़ा कम कर लेते हैं। नाउ ये यहाँ तक हमारा कलर फिक्स हो चुका है। लाइट पकड़ते हैं, लाइट को मैं थोड़ा एडजस्ट करना चाहूँगा, अप्रॉक्स इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ 7200 कुछ। मैं इसमें वेंटी के नीचे एक कट लगाता हूँ, उसमें 2 टेक्सचर पकड़ता हूँ, प्लस कर लेता हूँ इसको। न्यू मटेरियल असाइन करके इसमें सेम वही लाइट का मटेरियल जो छत पे क्रिएट किया था सेम मटेरियल को ऐड करके नाउ मैं सैंपल रेट को फिक्स कर लेते हैं एंड इन सब रेट को फिक्स करके मेमोरी में 512 और इसको मैं रेंडर कर लूँगा। कलर मैनेजमेंट में आके इसको फिल्मिंग कर लेना है, मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर लेना है, जिससे हमारा कलर मतलब बिल्कुल वीरे जैसा कलर्स आने लग जाएगा। आप बस यहाँ पे कलर मैनेजमेंट को फिक्स कर लें और थोड़ा लाइटिंग पे काम करेंगे तो आपका ब्लेंडर ही वीरे टाइप का आपको रेंडर इंजन दे देगा। गामा इंक्रीज करता हूँ ड्यू टू मेरे टाइल्स का जो टेक्सचर है थोड़ा डार्क हो जाएगा, इससे मतलब काफ़ी निकल के आएगा, जैसे आपको शार्पनेस दिख रहा है गामा नोट को लगाने के बाद हमारी इमेज टेक्सचर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो आई डोंट थिंक हमारा यहाँ पे रेंडर इंटीरियर कंप्लीट है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं सेकंड कैमरा को ऐड कर लेता हूँ, तो ये सब मैं बस अब मैं इसको रेंडर करूँगा एंड देन सेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।